हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। तो बेटा इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको करा देती हूँ। इस एक्सरसाइज में हमें क्या सीखना है। तो जो ये एक्सरसाइज है बेटा, ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो बेस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर। अब बेटा क्वाड्रेटिक की बात आती है, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आए डिग्री हमारी कितनी होएगी 2। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें जनरल फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c ये होता है। और उसमें कंडीशन ये होती है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। तो बेटा हमें पता है इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे जितनी हमारी डिग्री होंगी। सो इट विल हैव 2 ज़ीरोज़, इट विल हैव 2 ज़ीरोज़। अब ये ज़ीरोज़ हैं, मे बी इक्वल हो सकते हैं, मे बी इक्वल, जो 2 ज़ीरोज़ आएंगे वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे x = 2 और सेकंड ज़ीरो भी हमारा 2 आ जाए। और ये मे बी डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, यही कंडीशन होती है। अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक है, हम उनको नाम दे देते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द 2 ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल के ये क्या है हमारे 0। हमारी पॉलिनोमियल क्या है ax² + bx + c। इसके 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। अब बेटा अगर अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा हमारा अल्फ़ा + बीटा। अब हमें क्वेश्चन में क्या होगा, इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ जहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी वो होगा हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। अब देखो बेटा, एक हमें यहाँ डायरेक्टली भी हम इक्वेशन से जो हमारी पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरो हो गया हमारा अल्फ़ा और बीटा। ये जो अल्फ़ा बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होगा बेटा -b/a। ठीक है, अब देखो -b क्या है बेटा, देखो b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो b क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, b तो कोफिशिएंट ऑफ x है, साथ में माइनस है, तो माइनस क्या लिखेंगे इसको हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है। एंड व्हाट इज़ a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², सो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम वेरीफाई करेंगे, एक बार हम जो भी पॉलिनोमियल होगी उसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे, हमें 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे, उनका नाम हम देंगे अल्फ़ा एंड बीटा। फिर उन दोनों का सम करेंगे अल्फ़ा + बीटा, वो किसके इक्वल आना चाहिए, डायरेक्ट हम जो भी इक्वेशन जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको हम इससे कंपेयर करेंगे और -b/a निकालेंगे। तो ये जो दोनों हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा हमारा, एक 0 अल्फ़ा है, एक है बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब व्हाट इज़ द c इज़ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एंड व्हाट इज़ a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये इसके इक्वल होगा प्रोडक्ट। और ये हमारा फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूलाज हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लो, मैंने टिक किया है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। चलो सीधा हम एक्सरसाइज पे आते हैं। उससे पहले एक फार्मूला और, ये तो केस जब होगा जब हमें पॉलिनोमियल गिवन होगी, उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर उससे हमसे पूछेगा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। अब सेकंड जो होगा बेटा, उसमें क्या होगा, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा, और हमें निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वैल्यू हमें गिवन होंगी। तो फाइंड द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी उस केस में, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स, ध्यान रखना सम ऑफ ज़ीरोज़ के साथ एक्स आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ था हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू रखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज हमारी 2.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये है। अब हमें इसके क्या निकालने, फाइंड द ज़ीरोज़। तो इसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से शुरू करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं, हमें जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म देखनी है लास्ट वाला 8 नहीं -8 है, तो दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी, तो हम फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट देखते हैं, उन दोनों की ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो 8 और दोनों को प्लस या माइनस करें तो कितना है -2। तो ऐसे नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो मिल गए हमें -4 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8, दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 4 प्लस दोनों में से कॉमन है 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए बेटा, x माइनस 4 और सेकेंड इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब हमने x माइनस 4 को 0 किया, फिर x प्लस 2 को 0 किया, अब 1 बाई 1 करेंगे। x माइनस 4 को जब हम 0 कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। जब हम x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, प्लस 2 उधर जाके -2 हो गया, 0 ये हो गया। तो ये जो दो वैल्यू आई हैं, ये इनको क्या, तो ये हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए। तो हम क्या नाम दे देते हैं इनको, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थे उसके 0। तो इट मीन्स अल्फ़ा की बेटा वैल्यू 4 और बीटा कितना हमारा -2। अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आना चाहिए -b/a, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसके इक्वल आना चाहिए। तो वेरीफाई कर रहे हैं हम इसको। तो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं हम। ये दोनों चीज़ तो एक ही होती हैं, दोनों एक ही हैं। तो हम इसको, ये अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा है हमारा 4 और बीटा है -2। अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 4 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस, देखो अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ सिखाती हूँ। हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, a की जगह कुछ नहीं है तो a क्या होएगा बेटा 1, b की जगह क्या है, देखो x है, b का कोफिशिएंट क्या होएगा -2, b क्या है -2 और c क्या है बेटा -8। ये वैल्यूज़ आपको कंपैरिजन करके निकालनी है। ठीक है, अब देखो तो -b/a, b ऑलरेडी माइनस में तो -2 अपॉन a क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -+2। ये भी 2 आ गया, ये भी 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है अभी हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
क्या होता है बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से किसके इक्वल होएगा, C/A। या इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। वही वाली बात है, देखो यहाँ से देखो हमारा a 1 है, b -2 है, c -8 है। तो c और a चाहिएगा तो -8/1 हो जाएगा ना C/A। तो C/A क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक ही, हम इसको ही करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, एक रूट हमारा था 4 और सेकेंड रूट था हमारा -2, ठीक है। तो सेकेंड रूट है हमारा -2, कितना हो गया बेटा, -8। c क्या हमारा 8 और c हमारा है बेटा -8 और a हमारा है 1। देखो वेरीफाई हो गया, -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ से भी तो हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। दोनों सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों इक्वल आ चुके हैं, कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से भी और जो हमारे रूट्स आए हैं उससे भी। तो आपको इसी तो करते हैं बेटा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट इज़ 4s² - 4s + 1। अब हमें इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो हमें फैक्टर कैसे देखते हैं बेटा, फर्स्ट और लास्ट मीन्स कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ s² को हम देखेंगे तो 1 × 4 मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए 4। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई हो 4 और दोनों को प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -4। तो ऐसे दो नंबर हैं -2 और -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -4। तो क्या हो जाएगा, 4s² - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, इधर 4 है इधर 2 है तो दोनों में से कॉमन आएगा 2, तो अंदर बाहर आ जाएगा 2s, अंदर बचेगा हमारा 2s - 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 है -2s के साथ, यहाँ हमारा 2s प्लस का तो -1 कॉमन ले लेंगे ताकि ये -2s भी किस में कन्वर्ट हो जाए, +2s में। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2s। अब ये प्लस में से माइनस बाहर गया तो अंदर बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। देन देखो हमारे फैक्टर क्या हो गए, 2s - 1 एक ये वाला और अंदर क्या बचा बेटा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो 2s - 1 ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब दोनों को बारी बारी 1 बाई 1 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, ये भी 0 होगा एंड देन दिस -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2s इज इक्वल्स टू 1। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s, 1/2 सेम एज इट इज़ 2s इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1। इस केस में हमारे जो दो रूट्स आए ना, दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स अल्फ़ा और बीटा दोनों ही सेम है, इक्वल हैं। सो बेटा अल्फ़ा भी हमारा s हमारा एक 1/2 आया है, सेकेंड s भी हमारा 1/2 है। इट मीन्स ये हमारा अल्फ़ा 1/2 है, बीटा भी इस केस में 1/2 आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। वो हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल आनी चाहिए दोनों साइड्स। अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो 1/2 + 1/2, ठीक है। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 4s² - 4s + 1, ठीक है। हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो a क्या आएगा बच्चा, 4, बेटा a 4 आ जाएगा। कंपेयर करो x² है, ये देखो यहाँ पर ये कोई नहीं, s² में है कोई नहीं, आप इसको as² bs लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक इन ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a 4 है, b हमारा कितना बेटा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो -4, c क्या है 1। ये क्वाड्रेटिक इन s है तो ये 4s² - 4s + 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -b, तो -b क्या हमारा -4 डिवाइडेड बाई a क्या है हमारा 4, ठीक है। तो ये इधर देखो क्या हो जाएगा 2, रिमाइंडर तो यही है, तो इधर आ जाएगा माइनस प्लस 4/4 कैंसिल आउट होके 1। इधर भी ये क्या होगा 2/2 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हो गया है, तो 1 इज इक्वल टू 1। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ
ज़ीरोज़, वो होता है हमारा बेटा फॉर्मूले से C/A, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पहला अल्फ़ा है हमारा, ये क्या होता है, ये अल्फ़ा बीटा होता है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अल्फ़ा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो ये आ गया 1/4। अब C क्या है बेटा, C हमारा 1 है, देखो दिख रहा है साफ 1 है। A क्या है बेटा 4, देखो ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है, हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, डन। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7। तो क्वेश्चन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा सा अलग गिवन है। देखो 6x² - 3 - 7x, तो बेटा हमारी जनरल फॉर्म होती है x² + bx + c। तो इस फॉर्म में नहीं है, पहले x² वाली टर्म है, उसके बाद x वाली को पीछे दिया है, तो उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। -7x - 3 = 0। अब ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बेटा इसमें हमारा जो कोफिशिएंट है a है हमारा 6 है, b हमारा -7 है एंड c इज़ -3। दोनों को कंपेयर करके हम वैल्यूज़ देख सकते हैं। a हमारा 6 है, b हमारा -7 है एंड c इज़ -3। हमें निकालना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर्स। तो बेटा देखो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 3 18, वो भी माइनस, मल्टीप्लिकेशन हमारी -18 हो दोनों नंबर्स की, और प्लस या माइनस करने पे -7 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं -9 और +2। ठीक है, तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0 है बेटा। दोनों में देखो 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3x बाहर आ सकता है, अंदर बचेगा 3 2 2x, 3 3 9, तो -3 प्लस इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो +1 बाहर आएगा, क्योंकि ये भी +2x है, ये भी +2x है, माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। 2x - 3 = 0। अब बेटा हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, एक बन गया 2x - 3 एंड द सेकेंड वन इज़ 2x + 1 = 3, 3x + 1 = 3। तो बारी बारी से दोनों को 0 रखेंगे। तो बेटा यहाँ से 2x = कितना हो जाएगा 3, x = 3/2। ठीक है, यहाँ से एक और वैल्यू निकालते हैं। 3x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा -1, +1 इधर है, उधर जाके -1, x क्या हो जाएगा -1/3। ये आ गया हमारा। अब हमें ये क्या लिखना है, अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा है 3/2, किसी एक रूट को हम नाम अल्फ़ा देते हैं। ठीक है, और बीटा कितना बेटा -1/3। यहाँ लिखना भी है आपको, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में करोगे तो ये चीज़ लिखोगे, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा आना चाहिए -b/a के इक्वल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा है बेटा 3/2 और बीटा है -1/3, और b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू है -7। तो माइनस फॉर्मूले की वजह से, और b -7 है, डिवाइडेड बाई a इज़ 6। तो ये तो बेटा 7/6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 6। क्या ये भी 7/6 आएगा, लेट्स चेक। 3/2 - 1/3, प्लस से माइनस बाहर आ गया, रिमेन एलसीएम इज 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 - 3 2 6। तो बेटा ये कितना आ गया 7/6। देखो ये भी 7/6 हैं और ये भी 7/। सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हमने कर दिया है, देखो वेरिफिकेशन किया तो हमारे दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को के लिए वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो बेटा किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा है हमारा बेटा 3/2, बीटा हमारा है -1/3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ -3, और a हमारा है बेटा 6, कैंसिल होके 1/2, तो ये हमारा आना चाहिए -1/2। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है, कैंसिल आउट हो गया, -1/2। देखो यहाँ से भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो कोफिशिएंट और उसके बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाइड
हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरीफाई हो गया है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा है बेटा 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो फोर्थ पार्ट है फर्स्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो बेटा इसको हम जब जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, ये u स्क्वायर में है, ये a में, तो यहाँ a की वैल्यू तो है बेटा 4, b की वैल्यू है 8, और इस केस में बेटा कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 है बेटा, 4u कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बच गया है ओनली u और इधर 2 इज इक्वल टू 0। देन 4u इज इक्वल्स टू 0 बेटा, एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखो u क्या हो जाएगा 0/4, तो 0 बाई समथिंग तो 0 ही होगा, इधर से +2 इधर जाएगा -2, तो u की वैल्यू -2। तो बेटा अल्फ़ा हमारा आ गया है 0 और बीटा हमारा आ गया है -2। तो यहाँ हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अल्फ़ा और बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, वो अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 प्लस -2, और b क्या है बेटा, यहाँ से देखो b 4 है, b 8 है और a 4 है, तो -b, तो -8 अपॉन a 4, तो ये आएगा -2, कैंसिल आउट हो गया, -2, इधर से भी -2 हो रहा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमने वेरीफाई कर दिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए हमें c की वैल्यू चाहिएगी और a की, तो c/a होता है, तो 0/4 करेंगे ना तो 0 ही आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा c/a। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा होता है, तो एक 0 हमारा 0 है, दूसरा 0 -2 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सेम एज इट इज़ c की वैल्यू तो हमें गिवन है ही नहीं, और a कितना है बेटा 4 है हमारा, तो देखो ये भी 0, ये भी 0, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वही आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है पार्ट 5, ये है t² - 15। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का t² - 15। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें a तो हमारा है 1, ये t² है ना, और इसमें b नहीं है 0, कांस्टेंट टर्म है -15। ठीक है, कंपेयर करके रख लिया हमने। अब देखो t² - 15 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो t² इधर रहेगा, -15 उधर जाके +15। अब t जब भी किसी नंबर से स्क्वायर हटेगा तो आगे लगेगा प्लस माइनस, और फिर आएगा स्क्वायर की वजह से यहाँ क्या आ गया रूट। अब देखो बेटा t² 15 है, ठीक है, तो देखो √15 का आप स्क्वायर करेंगे तो भी ये +15 आएगा, -√15 का स्क्वायर करेंगे तो भी +15। इसलिए जब भी किसी नंबर के आगे से हम स्क्वायर हटाते हैं तो आगे प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव आंसर आता है, और पॉजिटिव का करने से तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगा है। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें 2 रूट्स मिलेंगे, तो एक t की वैल्यू 15 हो जाएगी और एक की -15। 2 ज़ीरोज़ आ गए ना, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला। अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू -b/a। तो देखो एक है हमारा √15, ये अल्फ़ा हो गया है ना, और ये हमारा बीटा हो गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये तो माइनस का है ना, और b की टर्म तो इसमें है ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाई a 1 है, तो ये तो 0 हो गया। अब ये और देखते हैं बेटा, √15 - √15 कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है,
तो क्या हो गया, सम ऑफ ज़ीरोस वेरीफाइड हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यहाँ t इज इक्वल टू प्लस माइनस √15 आएगा। तो t की दो वैल्यू आ गए बेटा, एक √15 एक -√15। तो ये हम अल्फ़ा कंसिडर कर लेंगे, इसको हम बीटा कंसिडर कर लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए के इक्वल आना चाहिए। तो √15 प्लस सेकेंड जो ज़ीरो नेगेटिव है इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा है, और b हमारा क्या है 0, a हमारा 1, तो ये पूरी चीज़ तो ज़ीरो हो गई। यहाँ से भी ये ज़ीरो, तो सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो होता है अल्फ़ा बीटा। ये आना चाहिए बेटा c बाई ए के इक्वल। तो फर्स्ट ज़ीरो है हमारा √15, सेकेंड ज़ीरो है हमारा -√15। सो बेटा ये क्या आ गया है, √15 इंटू √15, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √15 का उसके प्लस माइनस की मल्टीप्लाई ये कट गया, तो ये आ गया बेटा -15। c क्या है बेटा हमारा, c है -15, और a क्या है बच्चा, a है हमारा 1, a इज़ 1। तो ये देखो वेरीफाई हो गया ये भी -15। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली भी हम रूट को हटा के लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसको हम करते ये √15 मल्टीप्लाई बाई √15, ये माइनस है, माइनस को तो चलो मैंने बाहर ले लिया। फिर ये होता है रूट के अंदर लिख सकते थे ना, √15 इंटू √15, तो रूट से एक बाहर आता है तो -15 ही बचता, रूट के अंदर से डबल टर्म पेयर में से एक ही बाहर आता है, तो इसलिए √15। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, √15 का स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको ना हम देख लेते हैं क्या ये हमारी जनरल फॉर्म के इक्वल है या नहीं है। बिल्कुल उसके जैसा है, पहले x² की टर्म है, फिर x की है, फिर कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो a हमारा आ गया है 3, b हमारा क्या है देखो -1। ध्यान से देखो x है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होएगा इसका कोफिशिएंट। c है हमारा -4। तो बेटा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स बनाओ, इसके पहले ज़ीरोज़ निकालते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो निकालना है इसलिए ज़ीरो के इक्वल है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो आए -12, 3 और 4, 3 4 ज़ा 12, और माइनस का है तो -12 हो जाएगा। देखो 3 इंटू -4 होना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे -1। तो ऐसे दो नंबर हैं -4 और +3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 3 ज़ा 12, -12, और सब्ट्रैक्ट करने पे -1, तो आएगा 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x है, तो 3x - 4, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, 3x इधर है, और तो +1 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर क्या बन गए, 3x - 4 ये वाला, और एक बन गया x + 1, 0। तो पहले इस फैक्टर को 0 रख देते हैं, देन इसको, तो ये तो x की वैल्यू यहाँ से +1 उधर जाके -1, ये आ जाएगा 3x = 4, x = 4/3। तो हमारे दो ज़ीरोज़ आ चुके हैं, अल्फ़ा हमारा आया है बेटा 4/3 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज़ -1। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको सम ऑफ वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, ये जो हमारा ये सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिखते हैं, ये -b/a के इक्वल आना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा करो 4/3 - 1 इज़ इक्वल टू माइनस b क्या है हमारा, b है -1, a क्या है 3, तो ये हमारा 1/3 आना चाहिए। ये साइड सॉल्व करें, देखते हैं। 3 हमारा एलसीएम आ गया है, तो ये 4 - 3, तो ये 1/3 आ गया, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। देखो ये मैंने 3 है एलसीएम, फिर 4 3 1 3 ज़ा 3, तो ये 1/3। सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा c/a के इक्वल आनी चाहिए। तो अल्फ़ा क्या है हमारा 4/3 और बीटा क्या है -1, तो क्या आएगा बेटा, ये 4 1 ज़ा 4, लेकिन माइनस है तो -4/3। तो देखते हैं क्या c/a भी यही आएगा। c क्या है हमारा, c है हमारा -4, a है 3,
तो -4/3, तो -4/3, तो देखो आ गया ना, ये भी वेरीफाई हो गया है, तो दोनों ही वेरीफाई हो गए हैं, इट्स वेरीफाइड। द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज इज़ वेरीफाइड। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आप एक बार वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है और हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। जो पहले दे रखा है वो हमारा सम ऑफ जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कोमा के बाद है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इन प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ये हमारी होएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। तो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन में हमें कितना गिवन है, 1/4, एंड अल्फ़ा बीटा कितना गिवन है बेटा, -1। इसको सीधा आपको सब्सटीट्यूट करना है, कुछ नहीं करना है। x² एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 1/4 इंटू एक्स, फिर है प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दैट इज़ -1 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/4 इंटू एक्स -1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 आ जाएगा, तो ये जाएगा 4x², इधर तो -x रहेगा, 1 इंटू एक्स रहेगा, 1 4 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 4 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x² -x -4, 0 इंटू समथिंग 0, तो यही हमारी क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो 4 था ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है तो 0 बन चुका है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड पार्ट हम इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है √2, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन है बेटा 1/3। देखो सम ऑफ जीरोस √2 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बेटा, √2 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना है, 1/3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चा, एलसीएम लेना है, तो सबके नीचे 1 लगा लेते हैं, तो 3x²। अब देखो 1 3 ज़ा, तो इसको लिखेंगे 3 √2, क्योंकि √2 तो ऑलरेडी है, √2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो क्या आएगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो इक्वल टू 0 नहीं दिखाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे, 3x² प्लस 3√2x प्लस 1। अब देखो 0 इंटू 3 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसको मैं इक्वल टू 0 रख दूंगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी। उन्होंने पूछा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये होगी। इस केस में भी देखो बेटा, यहाँ मैंने इसको इक्वल टू 0 रख दिया है, तो पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो सिर्फ इतना ही दिखाएंगे। उन्होंने पूछा हमसे पॉलिनोमियल, इक्वेशन नहीं पूछे, तो इक्वल टू 0 नहीं दिखाना है आपको। ठीक है, ये नहीं दिखाना आपको, सिर्फ पॉलिनोमियल इतना ही बताना है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें 0 दे रखा, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा है √5। ये है हमारा क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट। तो इक्वेशन क्या, सॉरी इक्वेशन ही पॉलिनोमियल, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये निकालना है। मैं इसको इक्वल टू 0 इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि जब कई बार हमें एलसीएम लेना पड़ता है ना तो उधर जाके 0 कर देते हैं। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बेरा, 0 इंटू एक्स, और ये क्या है √5, ये इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल ये हो जाएगा, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन, बहुत इजी है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है आप इजीली निकाल सकते हो।
नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ भी कितना गिवन है, फोर्थ जो पार्ट है सम ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली कर देते हैं एक्स स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना बेटा 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है। तो क्या पॉलिनोमियल हो गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखो फिफ्थ पार्ट में हमें सम ऑफ ज़ीरो दे रखा -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है 1/4। तो फिफ्थ पार्ट है 1/4 है, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4, ये -1/4 है। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ में भी एक आगे माइनस है, -1/4 है, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 0। तो एलसीएम ले लेते हैं 4। तो बेटा ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। एक बात देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, नीचे 4 है तो 4 1 4 और ऊपर भी 1, तो सिंपली क्या बचेगा x। माइनस माइनस प्लस हो गया है इसलिए यहाँ प्लस आया है, और इसका डिनोमिनेटर 4 है, ये भी 4 है, तो 4 1 4 और 1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4 1 4 1 1 1 इक्वल टू 0। तो x 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम सिर्फ क्या बोलेंगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज़ 1। बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1। ठीक है। हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डिवाइड में कुछ नहीं है, तो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। हमसे पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसको मैं इक्वल टू 0 रख दूंगी ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल तो ये रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी 2.2 कंप्लीट हो चुकी है बेटा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।